वो चेहरा मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कभी नहीं देखा। जैसा चेहरा उनका था, चेहरा थोड़ा उनका लाल दिख रहा था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मांगे मानने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे थे वहाँ पर। कि साल 2022 में जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस प्रदेश में भर्ती घोटाले उजागर किए थे, तब आपने प्रदेश के युवाओं से ये कहा था कि जैसे ही आयोग के परीक्षा कैलेंडर पूरे हो जाएंगे, मैं जो है सीबीआई जांच का अनाउंसमेंट कर दूंगा। लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने, सीएम धामी जी ने सीबीआई जांच का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। कल दरअसल हम यहाँ पर रैली कर रहे थे, इस बीच कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, वो मुझसे कहते हैं कि कर्नवाल जी वहाँ पर जो है धरना स्थल एकता विहार में, वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को निरस्त ना किया जाए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। और जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों के आंसू जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चों के ये बयान थे कि हमसे जो है ज़बरदस्ती ये बहाना बनाकर कि आपको जो है यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है देहरादून में, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आपको जो है सर्टिफिकेट देंगे और आपको जो है वहाँ पर शाबाशी देंगे। ये प्रतियोगिता थी, इसके बहाने उनको यहाँ लाया जाता है। पेपर लीक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर पहली बार गए थे वहाँ पे। पेपर लीक के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें तो वैसे ही लाया गया था यहाँ से घुमाने के बहाने से। कॉलेज वालों ने कहा था, कॉलेज वालों ने बताया था घुमाने ले जा रहे हैं, घुमाने। नमस्कार, बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देहरादून और बल्कि आज 24 तारीख को जब ये प्रोग्राम शूट हो रहा है तो प्रदेश के कई जगहों पर, कई जिलों पर युवा जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसका जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो ट्रिगरिंग पॉइंट ये है कि अभी बीती 21 तारीख को जो स्नातक स्तरीय परीक्षा UKSSC द्वारा आयोजित कराई गई थी उसके लीक होने की बात सामने आई है। हालांकि ये जो लीक टर्म है इसको लेकर के कई तरह के अब कवर्स लिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि सिर्फ 3 पन्ने एग्जाम शीट के जो हैं क्वेश्चन पेपर के बाहर आए हैं, तो इसलिए वो टेक्निकली उसको लीक नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये तो क्लियर हो ही चुका है। और ये खुद सरकारी ऑफिसर्स ने और तमाम मिनिस्टर्स ने और खुद UKSSC के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे बाद 3 पेजेस जो हैं वो बाहर आए हैं। और इस समय हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी हैं। राम भाई, आपका एक तो स्वागत सबसे पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कंटेक्स्ट को समझेंगे, शुरुआत से लेकर अभी तक इस परीक्षा को लेकर कितने तरह के सवाल हैं और क्यों प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे बल्कि अन्य जगहों पर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये पीछे फ्रेम में आप देख रहे होंगे कि अभी सैकड़ों युवा यहाँ देहरादून में परेड ग्राउंड पर जमा हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राम भाई, जब गवर्नमेंट जब ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 3 पेजेस जो हैं वो बाहर आए और इस मामले को आसानी से सुलझा लिया जाएगा, तो फिर ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आप लोग विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, कल हमने उनसे मुलाकात भी की, और मुलाकात जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे तो उनका चेहरा बड़ा देखने लायक था। वो चेहरा मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कभी नहीं देखा। जैसा चेहरा उनका था, चेहरा थोड़ा उनका लाल दिख रहा था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मांगे मानने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे थे वहाँ पर। हर आश्वासन का, हर जो हमारी 5 मांगे थी उन 5 मांगों का उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया। एक बार क्लियर कर दीजिए, 5 मांगे ये थी कि हमने सबसे पहले ये कहा, ये जो परीक्षा है इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से 1 महीने के भीतर जो है परीक्षा आयोजित कराई जाए। दूसरी हमने उनको मांग रखी कि जो आयोग के बैठे अधिकारी हैं, चाहे वो सचिव हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हैं, चाहे फिर वो और उनका टेक्निकल जो भी स्टाफ है, उन सब की जांच बहुत ज़रूरी है। उनकी आप जो है SIT जांच बिठाइए या फिर हाईकोर्ट की निगरानी में आप उनकी जांच कीजिए, ये हमने उनसे मांग रखी। तीसरी जो हमने मांग रखी है, हमने ये कहा है कि आपने ही घोषणा की थी कि साल 2022 में जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस प्रदेश में भर्ती घोटाले उजागर किए थे, तब आपने प्रदेश के युवाओं से ये कहा था कि जैसे ही आयोग के परीक्षा कैलेंडर पूरे हो जाएंगे, मैं जो है CBI जाँच का अनाउंसमेंट कर दूँगा। लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने, CM धामी जी ने CBI जांच का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है।
तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्यों जांच के आदेश नहीं दिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो हमने इनके सामने रखा वो हमने ये रखा कि सर हर बार जब भी पेपर लीक होता है, ये घटना होती हैं, उस वक्त जो है हाकम सिंह का नाम ही क्यों आता है? आप उस पर नज़र क्यों रखते हैं? हर बार जो है बेरोजगार संघ आपको सबूत देगा और तब आप जो है हाकम को पकड़ोगे। इस बार भी ये जो पूरा ट्रैप हुआ वो आप ही लोगों ने यस, वो हम लोगों ने किया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे वो सारी चीज़ें हुई। पांचवी जो हमने इनके सामने मांग रखी कि जो सिपाही नियमावली अभी इन्होंने जारी की है, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा जो हम मांग कर रहे थे कि उसको 18 से 22 जो है उसको 22 से बढ़ाकर आगे कर दिया जाए, वो उन्होंने की 25 साल किया। लेकिन और जितनी सिपाही भर्तियां हैं, चाहे वो आबकारी हो, फॉरेस्ट हो, परिवर्तन हो, जो भी है, उन तमाम भर्तियों की आयु सीमा इन्होंने घटा दी है। तो इससे प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का नुकसान हो रहा है, जिनकी आयु सीमा जो है भर्ती के इंतजार में दूर हो जाती है। तो ये मुख्य पाँच मांगे थी जो हमने मुख्यमंत्री के सामने रखी। अच्छा, अब सबसे पहले इसी वाली परीक्षा की बात करते हैं कि ये आप लोगों का क्लियर स्टैंड ये है कि परीक्षा ये पूरी तरह से रद्द की जाए, जबकि सरकार कह रही है कि पेपर जो है एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया बाहर अपनी बहन को, जिस व्यक्ति द्वारा भेजा गया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी जगह लीक के कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं आए हैं, तो आप पूरी 1.5 लाख लोगों द्वारा दी गई परीक्षा को रद्द करवाने की बात ही क्यों कह रहे हैं? देखिए, अभी तो 3 पन्ने आए हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 पन्ने तो आए हैं, लेकिन आपने कुछ ही घंटों में ये कैसे घोषित कर दिया कि सिर्फ 3 पन्ने आए हैं? भाई, आपने उसकी पहले विस्तृत जांच कीजिए कि कहाँ पर वो पन्ने बटे, उसका संपर्क किससे था। और सबसे बड़ी बात ये है, जो हमें अंदेशा अब ये गहरा गया है कि वो जो सेंटर था, वो सेंटर भाजपा नेता का है। वहाँ पर उनका संगठन, ये जो संगठन मंत्री होते हैं, मीडिया प्रभारी है, उसका वो सेंटर है और उस स्कूल का वो मालिक है, वहाँ का वो प्रिंसिपल भी है। तो इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रदेश में आप देखेंगे तो हाकम सिंह भी कौन था? हाकम सिंह भी भाजपा से निकला ही नेता है, भाजपा का ही नेता था। वो जिला पंचायत सदस्य था, और आज फिर जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ है वो भी भाजपा का नेता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सरकार को रखनी पड़ेंगी और पूरी जांच करनी पड़ेगी। जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक ना तो आप आंसर की जारी कीजिए, तब तक तो ना आप जो है इसका रिजल्ट घोषित कीजिए। मैं अभी कल आयोग के अध्यक्ष को उनके बयान देख रहा था, वो कह रहे थे हम 2-3 दिन बाद जो है आंसर की जारी कर देंगे। कैसे आप बिना जांच के आंसर की जारी कर सकते हो? इतना सारा युवा, प्रदेश का युवा हज़ारों की संख्या में परेड ग्राउंड में है। आज विकास नगर में जाम लग गया है, आज श्रीनगर गढ़वाल में परेड ग्राउंड से ज़्यादा युवा श्रीनगर गढ़वाल में है, उत्तरकाशी में रैली हो रही है, गोपेश्वर में रैली हो रही है। क्या ये ऐसी झूठ बोल रहे हैं? और एक आशंका राम भाई क्या ऐसी भी बनती है कि जैसा इस मामले में हुआ, इस मामले में तो ये हुआ कि जहाँ से पेपर लीक हुआ और जिस व्यक्ति तक पहुँचा और जिस अध्यापिका के पास आंसर्स मांगने के लिए वो पहुँचा, उन्होंने बॉबी पवार को इस बारे में सूचित किया और उन्होंने मीडिया में ये बात, तो इस तरह से मामला जो है पब्लिक डोमेन में आ गया। क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसी सेंटर से या कुछ और सेंटर से जहाँ से क्वेश्चन पेपर इसी फॉर्मेट में गया हो और आंसर भी पहुँच गए हो वापस, क्योंकि जैमर्स काम नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर की फ़ोटो खींची गई, बाहर भेजा गया, आंसर्स मांगे गए, तो कुछ ऐसी जगहों पे भी संभावनाएं बन सकती हैं कि कुछ जगह ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया जहाँ पे हुआ, लेकिन बाकी कई जगह ऐसा हो सकता है कि ऐसी इसी मोड से चीटिंग हुई हो और पता ही ना चला हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसा हो सकता है क्योंकि कई जगह जो है जैमर काम नहीं कर रहे थे, कई जगह सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, कई जगह जो सीसीटीवी लगे थे उसमें जो है कुछ लोगों ने कुछ हरकतें भी की हैं, वो भी सारी चीज़ें हैं। और कई परीक्षा सेंटरों में ऐसी सूचना भी मिली हैं कि जो कार्बन कॉपी होती है, जैसे आप जो है अपनी OMR भरते हैं, उसके बाद जो कार्बन कॉपी होती है हमारे लिए बच्चों के लिए जो है घर ले जाने के लिए दी जाती है, उस OMR में जो है उनका कुछ कार्बन छपा ही नहीं है। अच्छा। बच्चा ये कैसे जानेगा कि मैंने किस गोले पर मैंने निशान भरा था? वो कैसे आंसर की से अपने प्रश्न चेक करेगा? हरिद्वार के रुड़की का एक सेंटर है, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस सेंटर में पूरे के पूरे कार्बन कॉपी में यही हरकतें की गई हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस सेंटर में ऐसा कैसे हो गया। ऐसे और भी सेंटर हैं जिसके हमने कल इनको जो है लगभग 8 से 10 बिंदुओं में हमने SSP को भी दिए हैं, हमने मुख्य सचिव को भी दिए हैं, और आज हम फिर से कुछ और बिंदु बना रहे हैं। जो हमें सूचनाएं मिली हैं वो भी हम SSP को भी दे रहे हैं, वो हम मुख्य सचिव को दे रहे हैं, वो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। और अगर ये उस पर 2 दिन में एक्शन नहीं लेते हैं तो इसी परेड ग्राउंड से, इसी माइक से जो हम घोषणा करेंगे। ये हमने दिखा दिया है, और ये चीज़ें अब तक जो है इनकी जांच का क्या हुआ वो अभी तक इन्होंने नहीं किया। अच्छा, कल एक और प्रकरण हुआ, कुछ लोग जो हैं एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर मुख्यमंत्री से मिलते हैं और ये बात कहते हैं कि
ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और परीक्षा को बिल्कुल भी रद्द ना किया जाए और इसी हिसाब से आंसर कीज़ जारी की जाए, परिणाम घोषित किए जाएँ। और उसके बाद हरिद्वार उनको ये बताया गया कि वो हरिद्वार से लाए गए थे, आप लोगों की टीम वहाँ पहुँची और उन्होंने उन लोगों से बात की। वो पूरा प्रकरण क्या है, इस बारे में भी बताएं। देखिए, कल दरअसल हम यहाँ पर रैली कर रहे थे। इस बीच कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, वो मुझसे कहते हैं कि कनवाल जी, वहाँ पर जो है धरना स्थल एकता विहार में, वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को निरस्त ना किया जाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। तो जब मैंने उन युवाओं से पूछा आप कहाँ से हैं, कि हम वहीं से हैं, लक्सर से। वो लक्सर से यहाँ पर आए थे स्पेशली क्योंकि उन्होंने पहचान लिए थे कि हमारे बच्चे हैं उस जगह के। और उसके बाद फिर हमने प्लानिंग की कि कैसे भी आज जो है ये पूरी घटना प्रदेश की जनता के समक्ष आना चाहिए। जब हमने अपनी टीम को यहाँ से वहाँ भेजा, उसमें खुद मैं भी शामिल था। हम वहाँ गए, ये जो ऋषिकेश से पहले पड़ता है नेपाली फार्म, वहाँ पर फिर हमारे जो लोग थे उन्होंने बसें रोकी, यहाँ से हम भी रवाना हुए। और जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों के आंसू जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चों के ये बयान थे कि हमसे जो है ज़बरदस्ती ये बहाना बनाकर कि आपको जो है यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है देहरादून में, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आपको जो है सर्टिफिकेट देंगे और आपको जो है वहाँ पर शाबाशी देंगे। ये प्रतियोगिता थी, इसके बहाने उनको यहाँ लाया जाता है। और वो किसी एक ही कॉलेज के बच्चे थे ज़्यादातर? वो दरअसल एक कॉलेज है और उस कॉलेज का जो एक तरह से मालिक है, वो भी मतलब जो उनको यहाँ लाया था वो भी वहाँ पर भाजपा से जुड़ा हुआ नेता है। अच्छा। वो वहाँ पर कुछ ब्लॉक कुछ वो भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, तो भाजपा से जुड़ा है, तो वो उनकी सारी बसों को यहाँ पर लाता है और यहाँ पर नारे वो लगाते हैं। अब आप ये एक बात बताइए, यहाँ पर सारे लोग जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सीबीआई जांच को लेकर बैठे हैं, परीक्षा रद्द करने को बैठे हैं, और वहाँ पर स्कूल के बच्चे, वो कौन से बच्चे थे? स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, जो बीएससी में है, जो बीए में है, वो वाले बच्चे तो बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं है, एग्जाम दिया नहीं है। और हाँ, एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी थी वो क्या थी? ग्रेजुएशन थी। अब वो ग्रेजुएशन थे ही नहीं, अब वो नारे बना रहे हैं, बताइए वहाँ पर। तो ये कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। कल ये पूरी घटना का जो है हमने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश के समक्ष रखा, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण से ये कहना पड़ रहा है कि एक अखबार है सुबह जो इस प्रदेश में काफ़ी लोग देखते हैं, वो अखबार जो है उस खबर को हटाकर ये लिख देता है कि बच्चों से मारपीट की गई और बच्चों ने मांग की है कि परीक्षा को जो है रद्द ना किया जाए। तो ये आप सोच सकते हैं कि मीडिया भी इन्होंने मैनेज कर लिया है, इन्होंने जो है पुलिस भी मैनेज कर ली है, इन्होंने जो एसएसपी को भी मैनेज कर लिया है, इन्होंने सब मैनेज कर लिया है और यहाँ पर आंदोलन को तोड़ने की सारी साजिशें जो यहाँ पर रची जा रही है। हमने सुना था ईवीएम ये वोट चोर, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो पेपर चोर है। और हमने नारा गढ़ा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर उत्तराखंड छोड़, ये हमने नारे लगवाए। और राम भाई, ये जो इससे पहले जो मामला हुआ, ये पेपर लीक वाली घटना, तो ये हुई कि उससे एग्ज़ाम सेंटर से फ़ोटोज़ खींच के बाहर आए, ड्यूरिंग एग्ज़ाम ड्यूरेशन ही वो बाहर आ चुके थे। लेकिन उससे पहले हाकम सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, उस पूरे प्रकरण के बारे में भी बताइए कि उसकी आपको सबसे पहले शुरुआत आपको कब पता चली कि इस तरह का कोई रैकेट काम कर रहा है, 15-15 लाख रुपए इस एग्ज़ाम के नाम पे मांगे जा रहे हैं, और फिर कैसे आप लोगों ने ही एसटीएफ को ये सारी रिकॉर्डिंग्स और वो सारे तमाम सबूत दिए जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई, उसकी भी ज़रा क्रोनोलॉजी बताइए कि उसके बारे में कब शुरुआत में सबसे पहले कब पता चला और क्या टाइम ऑफ वो क्या रहा उसका? देखिए, पेपर होता है 21 सितंबर को। हाँ। और हमें एक जानकारी मिलती है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई पंकज गौड़ नाम का व्यक्ति है जो एक तरह से उत्तरकाशी बेल्ट का है, रवाई बेल्ट का है। वहाँ से हमें बच्चे बताते हैं कि वहाँ से जो है वो 15-15 लाख रुपए मांग रहा है और इस वाली परीक्षा में आपको पटवारी बनने के ऑफ़र दे रहा है 15 लाख रुपए में। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक जाल बिछाया जाए। फिर एक कोटद्वार का लड़का है, मतलब कोटद्वार का लड़का है, वो हमसे संपर्क करता है। फिर धीरे धीरे हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, 2 दिन की हम प्लानिंग रखते हैं। उस व्यक्ति को हम पकड़ते हैं अपनी टीम के और उसको बैठाते हैं और उसको समझाते हैं आपने जो है पंकज गौड़ से कैसी कैसी बातें करनी है। तो 2 दिन की पूरी उसकी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद उसकी हम व्हाट्सएप कॉल से उसको कॉल करते हैं पंकज गौड़ को, और पंकज गौड़ वहाँ पर पूरी तरीके से वो एक तरह से 7 से 8 मिनट की वो ऑडियो कॉल है, उसमें उसने सारा जिक्र किया है कि मुझे 15 लाख दो, मैं आपको पटवारी बन दूंगा। और पंकज गौड़ ये भी कहता है कि यार इसमें अगर नहीं हो पाया, अगर तुम पे 15 लाख नहीं है तो एक काम करेंगे, अगली जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी हम कर देंगे।
अच्छा। हाँ, पंकज गौड़ ये भी कह रहा है उस ऑडियो में कि पहले काम 12 लाख में होते थे, अब काम 15 लाख में होते हैं। अब जो है तरीके बदल गए हैं। पंकज गौड़ ने उस ऑडियो में जो सबसे बड़ी बात की, जिससे पूरा उत्तराखंड का युवा चिंतित है, उसने ये कहा है कि जो है अब पेपर बाहर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हम जो है अब आप OMR के जो गोले होते हैं वो आप खाली छोड़ दो, बाकी काम हम अंदर से करवा देंगे। अब यही हम जो है मांग कर रहे हैं कि अंदर में वो कौन शख्स हैं जो इनके गोले जो है फिल करने वाले थे। सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके बाद क्या होता है, हमने ये कॉल रिकॉर्डिंग की 8 से 9 सितंबर के बीच में। उसके बाद हम 5-7 दिन और निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम इस पंकज गौड़ की और कुंडली खंगाल रहे थे। हमने फिर इसके फेसबुक चेक किए, हमने इसका इंस्टा में देखा, हमने इसका हर जगह देखा, तो हमें फेसबुक में इसकी आईडी मिली पंकज गौड़ की। तो पंकज गौड़ के जो संबंध हमें दिखाई दे रहे थे वो एक तरह से वहीं उत्तरकाशी के कुछ नेताओं से जुड़े हुए हमें लग रहे थे। फिर हमने ये लिंक निकाला, उस क्षेत्र का है तो कहीं हाकम सिंह के कनेक्ट का तो नहीं था। तो हम क्या करते हैं, जब हमने ये सारी चीज़ें निकाली, फिर हम आयोग के अध्यक्ष के पास जाते हैं और आयोग के अध्यक्ष को हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑडियो है कि 15 लाख में आपका पटवारी का पेपर बिकने वाला है 21 तारीख को। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल। फिर रात को 11 बजे आयोग के अध्यक्ष से हमारी मुलाकात होती है। मैं कोटद्वार में था, तो मैंने सुरेश जी को और हमारे संगठन के सचिव हैं ध्यानी जी, इन दोनों को हम भेजते हैं आयोग के अध्यक्ष के पास। आयोग के अध्यक्ष को हम ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, वो भी हैरान रह जाते हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद जो है आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि रिकॉर्डिंग मेरे हवाले कर दो। हमने कहा नहीं, आपके हवाले हम क्यों कर दें। फिर अगले दिन सुबह होती है, ये बात होती है लगभग 18 सितंबर की, जिस दिन ये गिरफ्तार होते हैं। उसी दिन हम STF में जाते हैं और वहीं पर हम आयोग के अध्यक्ष को बुलाते हैं। फिर एक सब लोग हम वहाँ पर बैठते हैं, उसमें बॉबी कुमार भी हमारे साथ शामिल रहते हैं, खुद मैं रहता हूँ, सुरेश भाई रहते हैं। तो वहाँ पर हम STF के अधिकारियों की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। तो STF के अधिकारी भी एक दिन शॉक हो जाता है उनको भी, ये मतलब इनके पास ये सब चीज़ें कैसे आ गई। उसके बाद लेकिन सबसे अच्छी बात है STF ने सपोर्ट किया। STF ने हमारा सपोर्ट किया और वहीं पर यस हमारे सामने ही STF ने तुरंत जो है उनकी लोकेशन निकाली। वहीं पर अधिकारियों ने हमारे सामने बैठे उन्होंने कहा ये लोकेशन तो देहरादून में आ रही है, चलो हमारा काम अच्छा हो गया, वहाँ की बजाय तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। तो विदिन 2 घंटे STF ने उसको दबोच लिया और उसके 1 घंटे बाद ही हाकम सिंह, अब आप देखिए कनेक्शन देखिए, हाकम सिंह करणपुर में घूम रहा था और STF उसको करणपुर से पकड़ती है। और करणपुर में आप जानते हैं इस प्रदेश का सबसे ज़्यादा छात्र अगर परीक्षा कहीं पर तैयारी कर रहा है तो करणपुर पर तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब है हाकम सिंह ने धीरे धीरे जो है अपना दायरा बढ़ा दिया था। उसके बाद STF ने उसको भी पकड़ती है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन असली जो हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाने वाले हैं वो बेरोजगार सिंह की टीम है, जिसने सारा एक तरह से प्लानिंग बनाई और उसको गिरफ्तार करवाया। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच राम भाई, आपने विस्तार से पूरी चीज़ें बताई। तो देखिए ये जो अभी लगातार आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है, एक अविश्वास और एक विश्वास वाली बात होती है। वो अविश्वास उत्तराखंड के युवाओं में, उत्तराखंड के परीक्षार्थियों में, SSSC हो चाहे UKPCS हो, उनके जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडीज़ हैं वो ये विश्वास छात्रों में पैदा नहीं कर पा रही हैं कि उनके लिए जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो फूल प्रूफ हो रहे हैं, उनमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। और इस अविश्वास को वापस पाने के लिए सच में आयोग को, सरकार के जिम्मेदार लोगों को बहुत जिम्मेदारी से ये सोचना होगा कि छात्रों में, बच्चों में, उत्तराखंड के युवाओं में ये जो अविश्वास है, ये संस्था के लिए भी अच्छा नहीं है, ये यहाँ के संगठनों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अच्छा नहीं है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है। उस विश्वास को वापस लाने के लिए सच में कुछ ठोस कदम उत्तराखंड सरकार को उठाने चाहिए। आप लोग इस प्रोटेस्ट से और इस तरह की अन्य उत्तराखंड की तमाम सरोकारों से जुड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारहमासा।